दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th एग्रीकल्चर 2015 का कृषि शस्त्र विज्ञान भाग 1 का जो मॉडल पेपर है उसे सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो मॉडल पेपर रहने वाला है 2015 का मॉडल पेपर रहने वाला है, जो कि 2015 में जो क्वेश्चंस आए थे वही सेम क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हमने 2014 का मॉडल पेपर, और उससे पहले हमने 2013 का मॉडल पेपर, और उससे पहले हमने 2012 का मॉडल पेपर, और उससे पहले हमने 2011 का मॉडल पेपर सॉल्व किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पर पिछले 10 वर्षों का मॉडल पेपर सॉल्व कराया गया हो, चाहे वह एग्रोनॉमी हो, चाहे कृषि अभियंत्रण हो, चाहे गणित में प्रारंभिक सांख्यिकी हो, चाहे वह एग्रीकल्चर बॉटनी हो, उन सब के मॉडल पेपर हमारे इस चैनल पर क्या किए गए हैं, अपलोड किए गए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहाँ से उसे देख सकते हैं। जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएँगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे चले आना है। आप लोग नीचे आएँगे, यहाँ पे कोर्स की बात हो गई है, लेकिन हमको मॉडल पेपर डाउनलोड करना है। तो मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे मॉडल पेपर लिखा हुआ मिलेगा। आप अगर क्लास 11th का डाउनलोड करना चाहते हैं, तो 11th पर क्लिक करेंगे, 12th का डाउनलोड करना चाहते हैं, तो 12th पे क्लिक करेंगे। तो हमें 11th पे डाउनलोड करना है, तो हम क्या करेंगे, 11th पर क्लिक करेंगे। 11th पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा नीचे आएँगे। नीचे आने के बाद आपको बस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप 2011 का मॉडल पेपर डाउनलोड कर रहे हैं तो इस पे, 12 का डाउनलोड कर रहे हैं तो इस पे, अगर 2013 का मॉडल पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, बस आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका मॉडल पेपर आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। अब आप पहला आपका है बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को पता होगा, जिसमें से 4 दिए रहते हैं। आपको सही उत्तर क्या करना है, छाँट कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो पहला है, अंबर कंपोजिटी किस्म है तो किसकी किस्म है, मक्का की किस्म है। निम्न में से मूंगफली की ना फैलने वाली प्रजाति कौन सी है, तो ज्योति जो है वह नहीं फैलने वाली प्रजाति है। धान की अधिक उपज देने वाली किस्म के लिए उर्वरकों की संतुलित मात्रा होती है तो कितनी होती है, 120 60 होती है। एसआरआई पद्धति किसके के लिए बीज दर कितना होता है, 5 kg होता है। या कहाँ से आता है, तो कहाँ पे से आया है, तो मेडागास्कर से आया है। यूपी 1319 किस्म है तो गेहूं की किस्म है। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इसमें आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराए हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे सारी चीज़ें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दे रहा है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, एरोइंग से क्या तात्पर्य है। तो एरोइंग क्या होता है, गन्ने के पुष्पक्रम को एरो बोलते हैं, तो उसी से रिलेटेड एरोइंग है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 मौसम में उगाई जाने वाली एक फसल का नाम लिखिए, तो मक्का हो गया। सूर्यमुखी भी लिख सकते हैं, वो भी होता है। अरहर की फसल की उपयुक्त बीज दर कितना होता है, तो अगेती के लिए 14 से 15 kg प्रति हेक्टेयर होता है, जो कि पछेती के लिए 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर होता है। कपास की उपयुक्त जल मांग लिखिए, तो कपास की कितनी जल मांग होती है, तो 940 mm से 960 mm तक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गन्ने के रस में शर्करा की प्रतिशत मात्रा होती है तो कितना होती है, 10% बोल सकते हैं, 10 से 11%। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें है दलहनी फसलों के लिए, यहाँ पे दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त 2 जैविक खादों के नाम लिखिए, तो कौन कौन से जैविक खाद होते हैं उन्हें आप लोग लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली मूंगफली के गुच्छेदार प्रजातियाँ लिखनी, कौन कौन सी हैं। उसके बाद अगला है, खरपतवारों में से 2 हानियाँ लिखिए, खरपतवार से कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो दो क्या दोस्तों, आप बहुत सारी हानियाँ लिख सकते हैं, किन्हीं 2 खरपतवारों के नाम लिखिए। सिंचाई की परिभाषा लिखिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपके पिछले वाले मॉडल पेपर में आया था, तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए। उसके बाद अगला है, हरी खाद क्या है, हरी खाद के लाभ लिखिए। तो हरी खाद क्या है आपको पता होगा, हरी खाद के लाभ भी लिख सकते हैं, वही चीज़ है जो कि आप सॉयल के या फर्टिलाइजर के लाभ लिखते हैं वही डाल सकते हैं। धान की डफोक विधि का वर्णन कीजिए, मृदा क्या है, मृदा के प्रकार लिखिए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, अरहर की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। बोने का समय एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, प्रमुख कीटों एवं रोगों के लक्षण एवं उनका नियंत्रण एवं उपाय, उपज हेक्टेयर में आपको लिखना है। अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग गन्ने की पेड़ी क्या है, इसके लाभ के लिए इसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसके क्या लाभ हैं लिख सकते हैं। नाइट्रोजन धारी किन्हीं 4 उर्वरकों के नाम लिखिए, उनमें नाइट्रोजन तत्व की मात्रा लिखिए। तो आप, ये इजी क्वेश्चन है, इसे भी आप कर सकते हैं। पौधों में फास्फोरस के 4 कार्ड लिखिए और हरी खाद वाली 2
हरी खाद के 2 लाभ भी लिखिए। तो दोस्तों ये 4 और 2 नंबर के क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। अगला है निम्न में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो नील हरी शैवाल, एजोला, जल निकास और फसल चक्र, इन में से किसी 3 पर क्या करना है आपको, संक्षेप में टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट नोट कह सकते हैं, लिखना है। कीट नियंत्रण की यांत्रिक विधियां लिखिए तथा प्रत्येक विधि का विस्तार वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये रहा 2000 कितने का, 2000 आपका 15 का मॉडल पेपर। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका 2015 का मॉडल पेपर। और इससे पहले हमने बहुत सारे मॉडल पेपर को सॉल्व किया है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसे देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।